बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक के बाद आज पहला जुमे का दिन है और पूरी दुनिया में वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए रमज़ान के रोज़े रखते रहे, पंजगाना नमाज अदा करते रहे, अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की ज़रूरियात को पूरा किया। वो बहुत से खुशकिस्मत लोग आज मुख्तलिफ मुकामात पर मस्जिदों की जीनत बने हुए हैं। अगर आप मुस्बत निगाहों के साथ मसाजिद की तरफ मुतवज्जो होंगे तो हर साल कुछ ऐसे नौजवान, कुछ ऐसे ज़ईफ लोग, बच्चे नए नमाजियों की शक्ल में मस्जिदों को मिलते हैं जो पहले मसाजिद तक अपनी पहुंच नहीं रखते थे। तो ये रमज़ानुल मुबारक का फैज़ है, उसकी बरकतें हैं जो अल्लाह करीम ने मुसलमानों को अता फरमाई। गरचे वो माहौल तो नहीं मिल सकता जो रमज़ानुल मुबारक में होता है, और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रमज़ान की अपनी एक अजमत है, अपनी एक शान है, अपना एक अलग मुकाम है। कोई और महीना उसके मुकाबले में आ नहीं सकता। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो प्रैक्टिस मुसलमानों ने की होती, रमज़ानुल मुबारक में जिस अंदाज से वक्त गुजारा होता है, वो अपने असरात मुरत्तिब करता है लोगों के ऊपर, और उसका फायदा जो है वो मिल्लत इस्लामिया को नजर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले किसी गुनाह में मुलव्विस थे। रमजान में लगातार 29-30 रोजों ने उनकी उस आदत को तब्दील किया है। यह कह देना आसान है कि रमजान के बाद नमाजी नजर नहीं आए, लेकिन उन लोगों को देखना बड़ी जुर्रत की बात है जिन्होंने रमजान से पहले गुनाहों को छोड़ा, रमजान में नेकी को अपनाया, और अब रमजान के बाद उस नेकी के ऊपर कारबंद हो गए, टिक गए उसके ऊपर। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि आप इंसानों की हौसला अफजाई करें, उनकी हौसला शिकनी ना करें। शरीयत ने कहा कि अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं, किसी को कांधा दे सकते हैं, किसी को खौफ से निकाल सकते हैं, किसी की हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, किसी का गम में साथ दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, तो कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो बुराई करने की जरूरत नहीं है, कीना रखने की जरूरत नहीं है, हसद रखने की जरूरत नहीं है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास चुगलियां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को हौसला देने के लिए आए हैं, उनको तोड़ने के लिए नहीं आए। शरीयत ने यह जुज रखा है अपने अंदर कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करने का हक आपको हासिल नहीं। आप किसी गिरते हुए को उठा नहीं सकते तो किसी को धक्का देके गिराने का हक आपको हासिल नहीं है। आप किसी रोते हुए को हंसा नहीं सकते तो किसी गमगीन को रुला देने का हक आपको हासिल नहीं है। रमजान के बाद हमें रमजान की उन बातों को दोहराना है अपनी जिंदगी में। अब सहरी तो नहीं होगी, अफ्तारी तो नहीं होगी, तरावियां तो नहीं होंगी, लेकिन मिजाज में जो नरमी पैदा हुई है, आंखों में जो शर्मो हया का मादा आया, हाथों में पैरों में जो नेकी के रास्ते पर चलने की हिम्मत आई है, अच्छाई को फैलाने का, बुराई के मुकाबले में खड़े होने की जो ताकत पैदा हुई है जिस्म में,
उन बातों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर संभाल के रखना अगले रमजान तक, क्योंकि हमने अपने रब से वादा किया है रमजान में कि अल्लाह रोजा तेरे लिए, वादा किया है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करेंगे, उनकी वफादारी करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, वादा किया रमजान में हम। और उसी वादे के दौरान हमने ईद के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला से उस वादे को दोहराया है कि हम तो नमाज से पहले गरीबों को खैरात देंगे, नमाज पढ़ने से पहले फितरा अदा करेंगे, नमाज पढ़ने पहले मोहताज के गरीब के मुंह में लुकमा डालेंगे। हमने अपने रब से वादा किया है कि हमारी इबादतें ऐसी होंगी जिसमें गरीब का साथ होगा, मजलूम का साथ होगा, जरूरतमंद का साथ होगा। उस वादे को भुलाया नहीं जा सकता। इबादत सिर्फ सजदा करने का नाम थोड़ी है। अगर सिर्फ सजदा करने का नाम होता तो रमजान की जो बाद ईद आती है उसमें फितरा क्यों रखा जाता? अगर इबादतें सिर्फ सजदे से हो जाती तो ज़कात का निजाम क्यों लाते? अगर सिर्फ सजदे से हो जाती तो दूसरे को मुस्कुरा के देखना सवाब न लिखा जाता। अगर सिर्फ सजदे से बात बन जाती मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए अपने घर से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, और जब देखा रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा बड़ा उदास खड़ा है। नबी अलैहि सलाम ने उससे पूछा कि बच्चे तुम उदास क्यों हो? तो उस बच्चे ने कहा जी मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरे वालिद नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। तो सब लोग ईद की खुशी मना रहे हैं, मेरे सर पे तो कोई हाथ रखने वाला नहीं है। इस बात को भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि घर में जो बाप होता है, जब तक बाप जिंदा होता है तब तक ईद की खुशियां होती हैं, ईद मनाई जा सकती है। जिनका बाप मर जाता है वो ईद गुजारते हैं, वो ईद मना नहीं सकते। ईद का दिन गुजारा जा सकता है, मनाया नहीं जा सकता। तो उस बच्चे का भी दिन गुजर रहा था, तो ईद मनाऊं कैसे? मेरा बाप नहीं है, मर गया, शहीद हो गया किसी जंग के अंदर। अब अंदाजा लगाएं अल्लाह के बाद कायनात में कौन है जी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मुकाम किसका है जी? सबसे ज्यादा बड़े कौन हैं? अल्लाह के बाद सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज भी कायनात में सबसे बड़े इंसान जो पहले भी थे, जो अब भी हैं, जिनका दीन सबसे बड़ा है, जिनके दीन में सबसे ज्यादा लोग सजदा करने वाले, जिनके दीन में हर लबे, हर लहजे के, हर एक जुबान के, हर एक खित्ते के, हर एक रंग के लोग मौजूद हैं, जिनका दीन दुनिया के 208 मुल्कों में अल्लाह अकबर की सदाएं रोजाना बुलंद करता है। वो अगर कोई जात है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अंदाजा लगाएं वो जात कितनी बिजी होगी। आजकल तो कोई छोटा मोटा लीडर हो, कोई छोटा मोटा वजीर हो, अफसर हो, उसके पास ही टाइम नहीं होता चलते जाते हुए वो कह देता अच्छा ठीक है मेरे फला आदमी से मिल लो, फला पीए से मिल लो। नबी अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में वो कितने मसरूफ होंगे, अंदाजा लगाएं इस बात से। 23 साल में इतना बड़ा दीन खड़ा किया है कायनात में, सिर्फ 23 साल में। 40 साल की जिंदगी में ऐलान किया अल्लाह की तौहीद का, नबी अलैहि सलाम की रिसालत का ऐलान होता है। और सिर्फ 23 साल में मक्के से जो अजान गूंजती है वो तराबलिस के मैदानों तक, और फिर वहां से अफ्रीका के कौसारों तक, और फिर वहां से लॉस एंजलिस की पहाड़ियों तक, और फिर वहां से पूरे बर्रे सगीर में 5 वक्त गुजरती है। अंदाजा लगाइए कि 23 साल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी ज्यादा मसरूफ होगी, उनके पास कितना वक्त होगा। चले जा रहे हैं, बच्चे को उदास देखा, रोते हुए देखा तो रुक गए। नबी अलैहि सलाम आपके झुरमुट में कौन है? नबी अलैहि सलाम के आगे पीछे कौन है? जलीलुल कदर साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की जमात साथ में, जो बाद में चारों खुलफाए राशिदीन बने वो साथ में, फुकराए साहबा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अलैहि सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खालिद इब्न वलीद जैसे मुजाहिद आजम सारे नबी अलैहि सलाम के आगे पीछे चल रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम